इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ यूपी पीसीएस 2025 के मेंस के बारे में। आपको पता है कि अभी प्री में काफ़ी टाइम है। अभी जो टाइम आपको मिला हुआ है इसमें आप पहले मेंस प्रिपेयर करेंगे, वो मैंने आपको पहले के वीडियो में बता ही दिया है। तो अब बात ये आती है कि यूपी पीसीएस 2025 के लिए अगर प्रिपेयर करना है तो एकदम शुरू से बिगिनर को कैसे चीज़ें अप्रोच करनी चाहिए, क्या एकदम बेसिक चीज़ें जो शुरू कर देनी चाहिए पहले दिन से या करने से बहुत हेल्प मिलती है। 3 पॉइंट है, इनके बारे में बात करूँगा। इनसे आपको शुरू करना है, ये इनका आइडिया आपको होना ही चाहिए। आप इसके आगे तभी बढ़ पाओगे जब आपकी ये 3 चीज़ें क्लियर हैं। सबसे पहले नंबर पे सिलेबस। सिलेबस का जो उसको हार्ड कॉपी में प्रिंट करा लीजिए या जैसा आपको सूट करे सॉफ्ट कॉपी में रखना है सॉफ्ट कॉपी में रखिए। गोल ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको सिलेबस के जो पॉइंट्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी पेपर हैं, कौन सा सब्जेक्ट किस में आ रहा है, उसमें टॉपिक्स कौन से हैं, सब टॉपिक्स कौन से हैं, एक एक कीवर्ड का आपको एकदम क्लियर आइडिया होना चाहिए कि भैया इसमें ये आता है, इसमें ये चीज़ पूछी जाती है। सिलेबस आपको एकदम बाय हार्ट याद होना चाहिए। इसमें कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। इतना ज़्यादा आपने उसको पढ़ा हो और आप बार बार उसको देखते रहें जब तक आप एकदम फाइनल सेलेक्ट होकर के पीडीएफ में आपका नाम नहीं आ जाता है, जब तक आप एग्जाम को देना बंद नहीं कर देते हैं, तब तक सिलेबस आपको हर 2-3 दिन में 4 दिन में देखते रहना है। मतलब इतना आपको आइडिया हो कि कौन से पेपर में क्या चीज़ आ रही है। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने होते हैं यूपी पीसीएस के। तो 2018 से जब से जीएस डिस्क्रिप्टिव होना शुरू हुआ है, 4 पेपर आना शुरू हो गए थे। देन उसके बाद में 2023 में यूपी स्पेशल भी ऐड हो गया था ऑप्शनल की जगह। तो आपको यूपी पीसीएस के 2018 से 2023 तक के जो मेंस के पेपर हैं, पीवाईक्यू हैं, उनको ढंग से एनालाइज करना है। उसमें आपको देखना है कि पॉलिटी में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, यानी कि पेपर वाइज बेसिकली किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किन सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किन सब्जेक्ट से कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनका जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो कितना इन डेप्थ है, कितना सुपरफिशियल है और कितना वेटेज किसका है। यानी कि अगर इंटरनल सिक्योरिटी है तो उससे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, सोशल जस्टिस से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर अगर बात की जाए हिस्ट्री की तो उससे कितने आ रहे हैं, या फिर वर्ल्ड हिस्ट्री की तो वर्ल्ड हिस्ट्री से 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। उसी के मुताबिक, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटाइज कर पाओगे। आप उन सब्जेक्ट्स पर और उन टॉपिक्स पर फोकस कर पाओगे जिनसे शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस आते ही आते हैं। और जो तीसरी, अच्छा, ये पीवाईक्यू जो है ना, ये आप पहले पीसीएस का करोगे। इसके बाद में आप साथ ही साथ में या बाद में इसके यूपीएससी के भी 10 साल के पीवाईक्यू आपको करने चाहिए। उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है क्योंकि कहीं न कहीं जो एक एडवांस वर्ज़न है वो यूपीएससी ही है। तो अगर आप उसको उस लेवल के क्वेश्चंस को समझ के जाते हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग रहती है, आपने चीज़ों को उस लेवल से पढ़ रखा है, तो आपको पीसीएस में आसानी होगी। अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ पीसीएस के क्वेश्चन पेपर को देखोगे, आप यूपीएससी के पेपर को नहीं देखोगे, तो आपको एग्ज़ाम में शॉक लगेगा और पढ़ाई करते टाइम भी आपको कहीं न कहीं चैलेंजेस फेस होंगे। इसलिए यूपीएससी के भी पीवाईक्यू को अगर आप समझेंगे, आप एनालाइज़ करेंगे, तो कहीं न कहीं आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट पिलर है वो है न्यूज़पेपर। आइडियली जो एक चीज़ है वो तो ये है कि आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें क्योंकि उसमें जो एनालिसिस दी होती है, जो एडिटोरियल आते हैं, जो आर्टिकल आते हैं, वो बहुत बढ़िया दिए होते हैं। प्रॉपर उसमें आपको पर्सपेक्टिव मिलते हैं। ठीक है? किसी टॉपिक के बारे में आपको ढंग से समझ में आती हैं चीज़ें कि अच्छा क्या-क्या डायमेंशंस हैं, क्या हैं। वो तो आपको पढ़ना चाहिए। अब जो नहीं पढ़ सकता, एकदम बिल्कुल ऐसा है कि हाय तौबा हम नहीं कर सकते, ये चीज़ एकदम डूएबल ही नहीं है हमारे एंड से। उनको फिर कम से कम हिंदी का न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही चाहिए। कोई भी एक न्यूज़पेपर जो आपके जहाँ पर भी आप हो वहाँ आता हो। कोई ऐसी जगह नहीं है आज जहाँ पर आप बैठ कर के तैयारी कर रहे हो और वहाँ पर आपको लोकल न्यूज़पेपर ना मिले। तो आप उसको न्यूज़पेपर को ज़रूर पढ़ें। अगर ऑफ़लाइन नहीं पढ़ सकते हैं तो आप ऑनलाइन पढ़िए। ई-न्यूज़पेपर का आजकल सब्सक्रिप्शन होता है तो आप उसको पढ़िए। न्यूज़पेपर पढ़ने का फ़ायदा ये है कि आप सबकॉन्शियसली बहुत सारी चीज़ें सीखते हो। क्योंकि जो भी आपके देश-विदेश में चीज़ें चल रही हैं, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी चीज़ें चल रही हैं डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र की, स्फीयर की, वो आपको पता लगती रहती है कि अच्छा ठीक है, देश में पॉलिटी में ये हो रहा है, हिस्ट्री में ये हो रहा है, ज्योग्राफी में इस तरह से चीज़ें हो रही हैं, कहीं पे लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं पे फ्लड हो रखी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा किसी स्टेट में लड़ाई-झगड़ा चल रहा है, पॉलिटिकल शिफ्ट को लेकर के। तो मतलब तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलती रहती हैं। जैसे अभी स्टॉक मार्केट गिर रखा है, तो आपको इकॉनमी का पता लगता है, डॉलर बढ़ रखा है या रुपए की वैल्यू कम हो रखी है, तो मतलब आपको हर सेक्टर की कुछ ना कुछ चीज़ें पता लगती रहती हैं न्यूज़पेपर के थ्रू। और वो आपको कोई नोट्स-वोट्स नहीं बनाने हैं। ये सब 15 साल पहले की पुराने की चीज़ें होती थी। नोटपेपर से न्यूज़ नहीं बनाने होते हैं, मैगज़ीन वगैरह आ जाती है, आप उससे अपनी चीज़ें जो कर सकते हो। ऑलरेडी आपके लिए किसी इंसान ने मेहनत करके सारी चीज़ें आपको एक बैलेंस्ड वे में उतार के दे दी हैं मैगज़ीन में। आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से ना आइडियाज़ मिलते हैं, पर्सपेक्टिव मिलते हैं, आपको पता चलता है, चीज़ें समझ में आती हैं, आप डायमेंशंस को समझ पाते हो। बिकॉज़ वो एक टॉपिक है, अब वो 2-3 दिन, 4 दिन चल रहा है। कोई एक चीज़ है वो आज हो रही है, फिर अभी बीच में रुक गई, फिर अब वो 1 महीने बाद फिर से हो रही है। तो आप ऑल ओवर चीज़ों के बारे में समझते हो, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। देन करंट अफेयर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो तो फिर आप मैगज़ीन से भी रट लोगे, लेकिन जो समझ होती है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो आपकी करंट अफेयर्स की मैगज़ीन से नहीं बनती है, वो आपकी न्यूज़पेपर से ही बनती है। तो प्री में तो एक बार, वैसे तो प्री के लिए भी पढ़ना चाहिए, मतलब इंटीग्रेटेड पढ़ाई होती है, मेंस की पढ़ाई करते हो उसी में आपका प्री हो जाता है। तो उसके लिए आपको कोई अलग से तो प्री के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे नहीं, वो हेल्प करता है। लेकिन एक बार को प्री में अगर आप नहीं भी पढ़ोगे और आप सिर्फ़ और सिर्फ़ मैगज़ीन के भरोसे चले जाओगे तो आपका काम बन जाएगा। इतना कोई मस्ट नहीं है, नेसेसरी नहीं है। लेकिन मेंस के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने चीज़ों को समझा नहीं, अगर आपने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, तो आप सारी चीज़ें, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आप करंट अफेयर्स की मैगज़ीन से रटेंगे बेसिकली, वो रोट लर्निंग हो जाएगी। आपको चीज़ों को समझने में बहुत डिफ़िकल्टी आएगी।
फेस करनी पड़ेगी। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। तो न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा देर की बात नहीं है, उसमें जो काम की चीज़ें हैं वो आपको पढ़नी चाहिए। अच्छा, मैंने आपको सबसे पहले जो पॉइंट बताया है सिलेबस वाला, वो जब सिलेबस के पॉइंट्स आपको पता होंगे, आपको अपने सब्जेक्ट्स पता होंगे, आपको पता होगा किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि आपने पीवाईक्यू भी एनालाइज कर रखा होगा। तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा यार, ये जो चीज़ मैं पढ़ रही हूँ ये पॉलिटी की है, ये जो चीज़ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ ये इकोनॉमी की है, ये जो चीज़ मैंने अभी पढ़ी है ये मॉडर्न हिस्ट्री के का जो एडवांस है वो उसमें आ जाएगी, उसके करंट सिनेरियो में आ जाएगी। ये चीज़ ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इंटरनल सिक्योरिटी के आपको इश्यूज देखने को मिलेंगे, टेररिज्म इंटरनल सिक्योरिटी में आ जाएगा। इसके अलावा जो आपका नक्सलाइट वाला जो पूरा इशू है, वो नक्सलिज्म वाला, वो पूरा आ जाएगा। वाइल्ड लाइफ की आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, टाइगर कॉरिडोर क्या है, एलिफेंट कॉरिडोर क्या है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो जब आप पीवाईक्यू आपको आइडिया होता है, जब आपको सिलेबस का आइडिया होता है, तो जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप जो उसमें आर्टिकल्स हैं आप उनको रिलेट कर पाते हो, आप कनेक्ट कर पाते हो कि अच्छा ठीक है ये चीज़ काम की है। तो वहीं पर फिर आप जब चीज़ों को समझते हो, पढ़ते हो, तो फिर धीरे-धीरे आपकी ये भी हैबिट बिल्ड हो जाती है कि आप जो कहीं पर अगर आपको कोई बहुत काम का डेटा मिलता है, कोई फैक्ट्स मिलते हैं, तो आप उनको नोट डाउन कर लेते हो या आप उनको सेव कर लेते हो, या आपको कम से कम इतना पता होता है कि यार ये जो फैक्ट है ये मेरे वहाँ पर उस पेपर के उस वाले टॉपिक में काम आ जाएगा, उस कीवर्ड का आंसर में मैं यहाँ पर इस चीज़ को कोट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो ये आपको हेल्प कैसे मिली? न्यूज़पेपर के थ्रू मिली। बहुत से लोग हैं वो इस चीज़ पर, इस पॉइंट पर ध्यान नहीं देते हैं, फिर उनको उनकी कभी भी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आप शुरू करो तो ये बहुत ही एक आइडियल चीज़ होती है, बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इससे आपको अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रोवाइज़ करने में और बहुत सिंप्लीफाई करने में हेल्प मिलेगी। बाकी आपके ऊपर है। इसके अलावा योजना और कुरुक्षेत्र, आपको पता है कि ये 2 ऑथेंटिक सोर्सेज़ हैं। योजना और कुरुक्षेत्र भी पढ़नी चाहिए। कुरुक्षेत्र एक बार को आप ना भी पढ़ पाएँ तो थोड़ा बहुत चल जाएगा, वैसे तो वो भी काफ़ी अच्छी होती है। कई बार आपको बहुत अच्छे टॉपिक्स पर उसमें चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, बट स्टिल योजना तो आपको पढ़नी ही चाहिए। योजना से आपको हर एक टॉपिक पे आपको हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा 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 आपको नया मिलेगा, ऐसा कुछ अच्छा मिलेगा कि वो आपका एग्ज़ैक्ट आंसर होता है मेंस का। तो योजना पढ़ने से तो बहुत लाभ मिलता है, बहुत बेनिफिट करता है। उसको भी लोग इग्नोर करते हैं, वो इधर-उधर मटीरियल के पीछे भागेंगे, उसको चेज़ करेंगे। बट जो ऑथेंटिक सोर्स है, जहाँ पर आपको फैक्ट्स भी मिल रहे हैं, प्रॉपर आपको चीज़ समझाई भी गई है, उसके पीछे नहीं भागेंगे। ऑनलाइन चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं और अगर आप ऑफलाइन भी लोगे तो बहुत सस्ती आती है, तो ऐसा कुछ लोड भी नहीं है कि कहीं पर ये मिल नहीं रही है, अवेलेबल नहीं है या बहुत महँगी है, वी कैन नॉट अफोर्ड इट। तो ऐसा कुछ भी इश्यू नहीं है। जब आप पढ़ोगे, ये चीज़ जब आप करोगे, जैसे आपने योजना सपोज़ 5-6 महीने ली और आपने 5-6 महीने पढ़ा, या सपोज़ आपने 2 महीने की भी ली और आपने 2 महीने पढ़ा, 30-35 रुपए की आई थिंक आती है। एंड वो जो 2 महीने की लेकर के आप ढंग से पढ़ोगे ना, आपको अपने अंदर खुद एक चेंज दिखाई देगा। कहने वाली बात नहीं है, आपको खुद जब पढ़ोगे, उस प्रोसेस में घुसोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि यार इससे तो सच में फ़ायदा हो रहा है। आपको ऑथेंटिक चीज़ें मिल जा रही हैं एक जगह पर, और सेम यही न्यूज़पेपर के साथ भी था। तो ये जो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये बेस होता है, मतलब ये आपको करना चाहिए। ये आप करोगे तो बहुत सारी चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। बाकी जो आंसर राइटिंग, वो तो सब तो बात की बात है। जब आपने टॉपिक्स को पढ़ा धीरे-धीरे, और एक चीज़ और चौथा पॉइंट है, मुझे याद आया तो मैं आपको बता देता हूँ अभी यहीं पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी कीवर्ड्स वगैरह हैं, उनके हर चीज़ में इस चीज़ के पीछे आपको नहीं भागना है कि ये चीज़ मुझे किसी मटीरियल में मिलेगी, तो ही मैं उसको वहाँ से पढ़ूँगा या पढ़ूँगी। जो भी कीवर्ड है, जो भी टॉपिक है, अगर आपके पास जैसे वो चीज़, अगर जैसे पॉलिटी का कोई टॉपिक है, अब वो आपको अगर ईज़िली लक्ष्मीकांत में मिल जा रहा है तो वहाँ से पढ़ लीजिए। नहीं मिल रहा है, किसी कोचिंग के नोट्स मिल जाएँ, पढ़ लीजिए वहाँ से। अगर नहीं मिल रहा है वहाँ पर, किसी नोट्स सोर्स में नहीं मिल रहा है, सिंपली उसको गूगल सर्च कर लीजिए, उसके आगे डाल दीजिए फॉर यूपीएससी या फॉर यूपीपीसीएस, इन इंग्लिश या इन हिंदी, जो भी आपका मीडियम है वो डाल दीजिए। आपको वो चीज़ वहीं मिल जाएगी, उसको 2-3 बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उसी का नोट्स बना लीजिए 1 पेज में, एंड देन उसी को बार-बार रिवाइज़ करिए। आपका हो गया, आपको कोई बुक नहीं खरीदनी, कुछ नहीं करना। ये सबसे एक ईज़ी मेथड होता है और सबसे एक ऐसी चीज़ है कि रेडी टू यूज़ टाइप चीज़ है, कि आपने बस एक सिंपल गूगल सर्च किया और आपने उसके बारे में पढ़ लिया, समझ लिया। लेकिन लोग हेजिटेट करते हैं, लोगों के अंदर उनके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होती। वो सोचते हैं कि बस हमें कोई एक मटेरियल मिल जाए, कोई एक ऐसी बुक मिल जाए, कोई एक हमें ऐसे नोट्स मिल जाएँ, जिसमें हमें सारी चीज़ें इंसान ने लिख के दे दी हो, बस हम उसको रट लें और हमारा हो जाए। इंसान मेहनत नहीं करना चाहता। तो जो इंसान मेहनत नहीं करना चाहता, उसको फिर मेंस में बहुत प्रॉब्लम होती है। आपको एडप्टिव नेचर का होना पड़ेगा। कोई चीज़ नोट्स में मिल जाए, पढ़ लो, कोई बुराई थोड़ी ना है। कहीं पर बुक में मिल जाए, उसको पढ़ लो, कोई बुराई नहीं है। लेकिन कोई चीज़ अगर आपको नहीं मिल रही है, तो उसके पीछे बैठे नहीं रहना है कि ये चीज़ नहीं मिल रही है तो अब हम बैठे रहेंगे। उसको गूगल सर्च करो, आराम से उसको पढ़ लो। सभी लोग ऐसे करते हैं। जो चीज़ मिल गई रेडी एकदम, उसको बनी बनाई एकदम, उसको आपने वहाँ से कर लिया रेडीमेड चीज़ को। तो फ्लेक्सिबल होना पड़ता है। फ्लेक्सिबल रहोगे तो चीज़ें आसान रहेंगी, क्योंकि कहीं पर भी मेंस का सिलेबस एक किसी सोर्स में या एक किसी बुकलेट में कहीं पर भी नहीं है। और कितना भी कोई बना दे, कितना भी कोई क्लेम कर दे, लेकिन एक जगह पर सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। थोड़ा बहुत आपको अपना दिमाग लगाना ही पड़ता है। कहीं आपको जो वैल्यू एडिशन है वो अलग से करना पड़ेगा, कहीं आपको न्यूज़पेपर की हेल्प लेनी पड़ेगी, कहीं आपको थोड़ा बहुत योजना की करनी पड़ेगी, कहीं आपको किसी कोचिंग के नोट्स लेने पड़ेंगे। तो मतलब सब मिला-जुला करके एक आपकी चीज़ बनती है। ऐसा नहीं होता है कि आपने एक ही जगह से कहीं कोई बुक ले ली, उसमें जो आंसर लिखा है वही आपने कॉपी पेस्ट कर दिया। भाई सिर्फ़ आप थोड़ी ना उस चीज़ को लिख रहे हो, हज़ारों बच्चा उसी चीज़ को लिख रहा है। तो जब आप लिखोगे, वही आपका दोस्त लिखेगा, वही आपके हॉल के बाकी लोग लिखेंगे, तो जब सेम आंसर लिखेंगे तो सेम नंबर मिलेंगे। आपको अगर अपने कॉम्पिटिटर से आधा 1 नंबर एक्स्ट्रा चाहिए, तो आपको उसमें ऑथेंटिक चीज़ें देनी है, नई चीज़ें देनी है, और थोड़ा-सा एक
अपने शब्दों में आंसर को लिखना है, रादर देन कि आपने कॉपी पेस्ट वाली जो लैंग्वेज होती है जो बुक की या किसी मटेरियल की, आपने उसको उठा करके कॉपी पेस्ट मार दिया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो अगर आप शुरू कर रहे हैं तो इन चीज़ों से शुरू कर सकते हैं, ये आपको हेल्प करेंगे। टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिएगा, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल है। और अगर आपको यूपीपीएससी 2024 के मेंस को लेकर के कुछ डाउट है या वो है, तो मेरा एक वीडियो मैंने मेंस का उसका भी बनाया है, उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। उसमें मैंने 10 पॉइंट बताए हैं, वो भी आपको चीज़ों को समझने में बहुत हेल्प करेंगे। अगर वीडियो से कुछ हेल्प हुआ करे तो चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।